इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी का वोट जिहाद को लेकर के महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी किया है। क्या है ये वो वीडियो, वो भी आपको दिखाएंगे। अबू आजमी और मुफ्ती सलमान का एक वीडियो है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अबू आजमी और शहजाद पूनावाला ने यह तस्वीर जारी की है। ये देखिए, महाविकास अघाड़ी पर यह हमला। शहजाद पूनावाला ने जो वीडियो जारी किया इसमें देखिएगा अबू आजमी और साथ में मुफ्ती सलमान नजर आ रहे हैं। जी आसिम भाई, कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके तो केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है। जी जी, तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग रहने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक रहने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे दुआ करा दूंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग MLA रहे हैं। लेकिन आसिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ। जी, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो MVA का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गज़वाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा MVA कर रहा है। सोचिए। सुशील व्यास जी, इन तस्वीरों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पृथ्वी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह के ये हमले हो रहे हैं, चाहे वो 16 नवंबर का अमरावती का हो या कल शाम का नागपुर ग्रामीण विभाग काटोल क्षेत्र का हो, महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के विपरीत है। महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई और अगर किसी ने भी, जिसने भी इसको अंजाम दिया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पूनावाला जी ने जो वीडियो ट्वीट किया है, ये तो बात 2-3 दिन पहले भी हुई थी कि उलेमा काउंसिल के वो सजाद नुमानी जी साहब ने इस तरह की कुछ 17 शर्तों के साथ लेटर भेजा था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को और उसके बाद 269 आउट ऑफ 288 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को उन्होंने जाहिर रूप से सार्वजनिक समर्थन दिया हुआ है। तो ये तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग ही बता पाएंगे कि उन्होंने किन शर्तों पे उनको समर्थन दिया है, कि क्या उनकी शर्तें हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप है या नहीं है। ये देश भी जानना चाहता है। दूसरी चीज, हमारे अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमने देखा कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में जो तल्ख बयानबाजियां हुई, मतलब क्या क्या नहीं आया, और लास्ट के चुनाव प्रचार के आखिरी राउंड में जहरीला सांप भी आ गया और बटेंगे काटेंगे बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि जो बटेंगे काटेंगे की बात करते हैं उनको हम काटेंगे, हम जरूर काटेंगे। यहां तक बात आ गई। अब तो सर बात आगे बढ़ गई हिंसा तक। किस पैटर्न पर जा रहा है ये चुनाव? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव इतना पोलराइज्ड हो चुका है, इतना इसको हिंदू मुसलमान में के बीच में डिवाइड कर दिया गया कि एक तरफ से लोग ये सोच रहे हैं कि जितना आप RSS को गाली दोगे, जितना आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंसक बयान दोगे, आपका मुस्लिम वोटर एक हो जाएगा। क्योंकि MVA के पास देखिए कोई जो उद्धव ठाकरे जी के पास कोई प्लैंक नहीं है, उनके पास कोई महाविकास अघाड़ी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कोई कहता है मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बनता है कि आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करें। और जिस प्रकार से मोहम्मद अदीब ने दीन के नाम पर वोट मांगे, जिस प्रकार से उलेमा काउंसिल ने 17 मांग पत्र दिए और जिस प्रकार से अब अबू आजमी जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर बातचीत दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। और अगर मुसलमान पोलराइज हो रहा है तो मेरा अपना मत है कि हिंदू भी कहीं ना कहीं रिवर्स पोलराइज हो रहा है।
इसी घबराहट में ये जो बातचीत है ये हिंसा तक पहुंच रही है। जिस तरह से नवनीत राणा पर हमला हुआ, या जिस प्रकार से कल अनिल देशमुख के घायल तस्वीर हमारे सामने आई और वो बता रहे हैं कि हमले हुए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि आप बयानबाजी तक महदूद रहो, लेकिन जब बयानबाजी में आप सांप कहोगे, मारने की बात करोगे, काटने की बात करोगे, तब तो यह संभव ही है कि आपके समर्थक उससे और ज्यादा उग्र हो जाएं, क्योंकि पोलराइज्ड माहौल में, पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में इस प्रकार की चीजें होना लाजिमी है। एक तरफ फतवा की बात हो रही है, दूसरी तरफ धर्मादेश की बात हो रही है। जिस मुफ्ती सलमान से मुलाकात हुई अबू आजमी की, उनका जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इससे पहले इनकी तकरीरें जो हैं वो कई बार विवादों में रही, गिरफ्तार भी हुए, फिर इनकी रिहाई भी हुई। दानिश कुरैशी जी, ऐसी मुलाकातों से ये मायने निकाले जाएं कि क्या मुस्लिम वोटर इनकी बात मानेगा, उलेमा बोर्ड की बात मानेगा, या किसी संगठन की बात मानेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह रहा हूं कि जब भी मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों की बात आती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अकेले पार्लियामेंट में बहुत मुखर होके, चाहे सरकार के सामने आंख में आंख डाल के बात करते हैं। ये जितने भी लोग जो हैं, ये AIMIM की जो मुखालिफत कर रहे हैं, डायरेक्ट मुखालिफ नहीं कर रहे, मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि इसको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि वोटर्स अपना जहन क्लियर करें और वो जाके उनसे पूछें कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं और आप जिस तरीके का किरदार आप निभाते हैं, तो ये रामगिरी महाराज के मामले में आप क्यों नहीं निकले? महाराष्ट्र के अंदर में इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटना हुई, आप क्यों नहीं निकले? और ये कल फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, आप फिर जाके बैठ जाएंगे, फिर दलित, मुसलमान, आदिवासी सियासी यतीम होकर बैठा रहेगा। ये जो है ये ज्यादा दिन चलने वाला अली दारूवाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल खरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते से मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को हम ये क्लियर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई भी पंडित, मुल्ला, मौलाना से ना कोई दुआ कराते हैं, ना उनसे हम कोई दरख्वास्त कराते हैं। हम सिर्फ लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ, एक है तो सेफ है। ये जो कांग्रेस की राजनीति है, बांटने की, कास्ट सेंसस करने की और आपस में ये जो दुविधा डालने की काम, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। तो कालीचरण महाराज ने जो कहा कि शिंदे सरकार को जिताओ, तो मतलब आप कालीचरण महाराज की बातों को आप नकारते हैं? वाले हैं कालीचरण महाराज लीजिए दारूवाला जी, डिस्टेंस किया था, दारूवाला जी जो सुन लीजिए, हुआ था उसके अंदर कालीचरण महाराज ने कहा जो हिंदुओं की बात करेगा उससे जिताओ। आप सुन ही नहीं रहे मालूमत के लिए। दारूवाला जी अली दारूवाला जी, कालीचरण महाराज ने कहा कि जो हिंदू हितों की बात करेगा उससे जिताओ। उन्होंने कहा शिंदे सरकार को वोट दो। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी बातों पर मत जाओ, उनकी अपील का कोई मतलब नहीं। अभी मुझे बोलना है, लेकर हम चुनाव में नहीं उतरे। हमने किसी महाराज से, किसी मौलाना से दुआ और यहाँ पे पाठ नहीं करवाया। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से, अपनी विकास की कामों से भारतीय जनता पार्टी। विवेक कोटे जी, विवेक कोटे जी, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ देखिए, 10 सेकंड दूंगा आपको। विवेक कोटे जी, सबसे पहली बात, दो कम्युनल्स होते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और हमें देख रहे हैं कि भाजपा के कम्युनल लोग और AIM के कम्युनल लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं। अच्छा, ये पोलराइजेशन कर रहे हैं मल्लिकार्जुन, मुझे पूरा करने, मतलब ये दोनों पोलराइजेशन कर रहे हैं। यस, ये दोनों पोलराइजेशन कर रहे हैं और ये मिली भगत है। दूसरी बात ये कि जो दानिश कुरैशी जी, मैच फिक्सिंग चल रहा है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल जो कहा उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। दानिश कुरैशी जी, आरोप कांग्रेस लगा रही है, बीजेपी नहीं, कांग्रेस लगा रही है आरोप। अच्छा सुनिए, और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा उसका मुझे बात पूरी करने दो, आप मुझे बात पूरी करने दो। ये 1948 से ये RSS वाले मुस्लिम कम्युनिटी में हिंदुओं का भेष पहन कर जाते हैं और हिंदू कम्युनिटी में मुस्लिमों का भेष पहन कर जाते हैं। चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास बस इतना ही वक्त है, इससे ज्यादा मैं वक्त ले नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।